सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्य, त्याग और सम्मान की एक अमर कहानी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे सत्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी क्योंकि राजा न्यायप्रिय और दयालु थे। एक बार प्राचीन भारत में हरिश्चंद्र नाम का एक महान और धर्मी राजा रहता था। वह इक्ष्वाकु वंश का वंशज था और उसका नाम एक कारण से दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने कभी झूठ नहीं बोला। सत्य उसका धर्म था। ईमानदारी उसकी पहचान थी। उसके शासन में राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। उसके लोग सद्भाव से रहते थे और कोई अन्याय या गरीबी नहीं थी। मंदिरों में मंत्रोच्चार गूंजता था। जंगल जीवंत थे और नदियां भरपूर बहती थीं। हरिश्चंद्र की एक सुंदर और समर्पित रानी थी जिसका नाम तारामती था और एक प्यारा बेटा जिसका नाम रोहिताश्व था। लेकिन महानता की हमेशा परीक्षा होनी चाहिए। विश्वामित्र की परीक्षा। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से एक यज्ञ के लिए दान में पूरा राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना झिझके अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन ऋषि ने कहा कि उन्हें दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास अब कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को साथ लेकर काशी जाकर स्वयं को बेच दिया। विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट या दुहक के हरिश्चंद्र ने उसे दे दिया। वह, उसकी रानी और उसका छोटा बेटा साधारण कपड़ों में महल से बाहर निकल गए। उनके पास सिर्फ उनके मूल्य थे। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को याद दिलाया कि दक्षिणा के बिना दान अधूरा है और उन्हें इसे सोने में ही देना चाहिए। हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने समय की भीख मांगी और ईमानदारी से इसे चुकाने की कसम खाई। राजा से गुलाम बनना, धन कमाने के लिए हरिश्चंद्र पवित्र शहर काशी, वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व को एक ब्राह्मण परिवार को नौकरों के रूप में बेच दिया। फिर उन्होंने खुद को एक श्मशान घाट के रखवाले, एक चांडाल, मृतकों की देखभाल करने वाले को बेच दिया। अब उनका काम मृतकों को जलाना और दाह संस्कार शुल्क वसूलना था। एक शक्तिशाली सम्राट से वह एक श्मशान कर्मचारी बन गया था। फिर भी उसने अपनी गरिमा नहीं खोई। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता था, कभी शिकायत नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता था। उसकी पत्नी नौकरानी के रूप में काम करती थी, कपड़े धोती थी और सफाई करती थी, जबकि उनका बेटा मवेशियों और घर के कामों की देखभाल करता था। जीवन क्रूर और दर्दनाक था, लेकिन उनकी आत्मा मजबूत थी। सबसे काला समय। एक दिन त्रासदी हुई। रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और वह मर गया। एक दुखी तारामती उसके निर्जीव शरीर को श्मशान ले गई। वहां वह हरिश्चंद्र से मिली, जो अब द्वारपाल था, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं पहचाना। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसने कहा, अंतिम संस्कार करने के लिए आपको शुल्क देना होगा। तारामती ने रोते हुए उत्तर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक गरीब नौकर हूं। यह मेरा एकमात्र बेटा है। अब हरिश्चंद्र ने ध्यान से देखा। उसने उसे अपनी पत्नी को पहचाना और महसूस किया कि मृत लड़का उसका अपना बेटा था। उसका दिल टूट गया, लेकिन असहनीय दर्द के इस क्षण में भी वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिबद्ध रहा। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों न हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं तोड़ सकता। सत्य की जीत होनी ही चाहिए। तारामती ने फीस चुकाने के लिए अपने बालों से आखिरी आभूषण भी फाड़ दिया। कांपते हाथों से दोनों ने मिलकर चिता जलाई। दिव्य रहस्य उद्घाटन। उसी क्षण स्वर्ग खुल गया। देवताओं के राजा इंद्र, मृत्यु के देवता यम और ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा पूरी हो गई है। आपके जैसा सत्य किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं रखा। तुम्हारा बेटा फिर से जीवित हो जाएगा और तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। रोहिताश्व को वापस जीवित कर दिया गया। हरिश्चंद्र और उनके परिवार को दिव्य वस्त्र और सम्मान दिया गया। देवताओं ने उन्हें अनंत प्रसिद्धि का आशीर्वाद दिया
और उन्हें पूर्ण धर्म का उदाहरण घोषित किया। हरिश्चंद्र को उनके सिंहासन पर वापस बिठाया गया। उन्होंने कई वर्षों तक अधिक बुद्धिमत्ता के साथ शासन किया और आज भी जहां भी सत्य को सबसे ऊपर महत्व दिया जाता है, उनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। कहानी की शिक्षा। असहनीय नुकसान, पीड़ा और अपमान का सामना करते हुए भी हरिश्चंद्र सत्य के साथ खड़े रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी साहस का सर्वोच्च रूप है और धर्म के लिए बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।